मैं सना फयाज प्रतीक कंप्यूटर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, आज उसी से रिलेटेड मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या कुछ चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसमें कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं उन चीज़ों को भी आगे क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यूज़ क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। एंड देन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर ऑन करना, कि कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं। तो आई होप आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देन आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं। फर्स्ट एंड टॉपिक, कंप्यूटर ऑन करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है, मेन स्विच। मेन स्विच, ठीक है। जब तक कि हम अपना मेन स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक कि हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। मेन स्विच ऑन करने के बाद देन सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सीपीयू। सीपीयू सीपीयू ऑन करेंगे, उसके बाद ही हमारी मॉनिटर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारी मॉनिटर की स्क्रीन ओपन होती है, उस स्क्रीन को ओपन करने के बाद हमारा कुछ ऐसा ओपन होता है। ये होती है हमारी विंडो की स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन। ये होती है हमारी विंडो की स्क्रीन। अब जो भी हमारा काम है सिस्टम पे, वो सब हम इसी पे ही करते हैं। इन केस हमें कैसे आगे पढ़ना है, कैसे हमारी शीट्स तैयार होंगी, कैसे हमें आगे के पॉइंट बताना है, या हमें कोई मैटर टाइप करना है, ये सारी चीज़ें हमको यहीं से सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे विंडो की स्क्रीन से। कुछ स्क्रीन इस टाइप की ओपन होकर आती हैं, कुछ स्क्रीन थोड़ा सा अलग अलग टाइप की ओपन होती हैं, लेकिन कुल मिला के ये इसी टाइप की होती हैं। इसी में कुछ ऑप्शंस हमारे आते हैं, जैसे कि वॉलपेपर चेंज करना, ठीक है। इसी में पहला फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा व्यू। फर्स्ट स्टेप हमारा है व्यू। व्यू के अंदर जब आप जाएंगे, व्यू के अंदर आइकन्स को जूम करना, स्मॉल करना, ये आप जब मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, पूरा मैं बताऊंगी इसको, कि व्यू के अंदर जब जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो जो हमारे आइकन्स होते हैं, आइकन्स हमारे स्क्रीन के यहाँ पर होते हैं। कुछ आइकन्स हमारे यहाँ पर होते हैं। आपने अगर कंप्यूटर चलाया होगा या स्क्रीन ओपन की होगी तो आपने देखा होगा कुछ आइकन्स हमारे यहाँ पर होते हैं इस टाइप से। यहाँ पर हमारा होता है स्टार्ट बटन, ठीक है। ये होता है हमारा स्टार्ट बटन। देन ये होता है हमारा टेक्स्ट बार, ठीक है। जब तक ये स्टार्ट बटन होगा, यहीं यहाँ से हम सिस्टम ऑन कर सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू भी हम सिस्टम ऑन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन करने के बाद ये हमारे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इन्हीं ऑप्शन से हम देन आगे के ऑप्शंस पे जाते हैं। ये हमारी विंडो की स्क्रीन है, इस पर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए विंडो की स्क्रीन पे जब हम व्यू करेंगे तो आइकन्स होंगे। ये आइकन्स को कैसे जूम करना है, शॉर्ट करना है या स्मॉल करना है, ये सब हमारे व्यू के ऑप्शंस में मिल जाएंगे। देन उसके बाद आपको मिलेगा शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय क्या है, आइकन्स को शॉर्ट करने के लिए। कुछ लोग होते हैं बहुत छोटे छोटे से आइकन्स रखते हैं, हम लोग भी है फोन्स वगैरह यूज करते हैं, कभी आइकन्स बड़े रखते हैं, कभी छोटे रखते हैं। सेम वही प्रोसेस है हमारा। सिस्टम में भी कुछ आइकन्स हम लोग शॉर्ट रखते हैं या उनको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट बाय का ऑप्शन आता है। देन थर्ड पार्ट आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश में क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि आप सब लोग आजकल फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हो। फ़ोन पे भी हम लोग बहुत सारे टास्क ओपन करते चले आते हैं। इंस्टा खुला है, फेसबुक खुला है, पता नहीं क्या क्या हम लोग फोन पे ओपन कर देते हैं। सेम ये चीज़ हमारे उस पर सिस्टम पे होता है। उस पर भी हम लोग एक पे एक चीज़ें ओपन कर देते हैं। वर्ड पैड ओपन कर देते हैं, नोट पैड है, ड्राइंग है, MS एक्सेल है, ऑफिस है, सब कुछ ओपन कर देते हैं। लेकिन उन सबको रिफ्रेश करने के लिए हमको रिफ्रेश का यूज़ करना पड़ता है। शॉर्टकट की होती है F5। F5 से भी ये हमारी होती है शॉर्टकट की। ये हमारी होती है शॉर्टकट की। अगर हम कीबोर्ड से F5 करेंगे तब भी हमारी स्क्रीन का रिफ्रेश हो जाएगी, वरना हम लोग माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। माउस से हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पर रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। माउस होगा, माउस से हम लोग राइट क्लिक करेंगे, उससे रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमारे जितने भी टास्क
टास्क ओपन है, हमने कोई भी ऑप्शन खोला हो, वर्ड खोला हो, एक्सेल खोला हो, पावर पॉइंट ओपन हो या टैली ओपन हो, वो हमारे स्क्रीन रिफ्रेश हो जाती है। ठीक है, ये 3 मेन ऑप्शंस होते हैं हमारे, व्यू, शॉर्ट टू बैक, रिफ्रेश और रिफ्रेश। देन लास्ट ऑप्शन हमारा आता है स्टार्ट। 4 पॉइंट है हमारा कंप्यूटर ऑन स्टार्ट ऑप्शन। लास्ट में हमें दिखता है स्टार्ट। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली मतलब मेन स्विच ऑन कर दिया, सिस्टम ऑफ हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, Alt F4 अगर हम लोग करेंगे, Alt F4 से भी हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है, Alt F4 से भी हमारा सिस्टम ऑन ऑफ हो जाता है और ऑन भी हो जाता है। तो कुछ लोग कीबोर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली मेन स्विच से भी अपना सिस्टम ऑन कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है। या तो आप डायरेक्टली अपना मेन स्विच ऑन कर लो तो डायरेक्टली हो जाएगा, वरना आपको Alt F4 से माउस के कीबोर्ड के थ्रू अपना सिस्टम ऑन कर सकते हैं। हाँ, एक मेन पॉइंट होता है यूपीएस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको यूपीएस का भी बताया था कि यूपीएस क्या है। इनकेस लाइट्स वगैरह नहीं आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही है, तो आप यूपीएस के थ्रू अपना सिस्टम ऑन कर सकते हैं। तो इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिस्टम तो हमने मेन स्विच तो ऑन कर दिया लेकिन यूपीएस बंद है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया लेकिन मेरा सिस्टम ऑन क्यों नहीं हो रहा। देन उसके लिए अगर यूपीएस है तो हमें यूपीएस का भी बटन ऑन करना पड़ेगा। देन तब जाके हमारी विंडो की ये स्क्रीन ओपन होगी, तभी हमारी विंडो की स्क्रीन ओपन होगी। इसीलिए यूपीएस जब तक कि नहीं ऑन करेंगे, आपने मेन स्विच देन ऑन कर दिया है, ऑन करने के बाद अगर आपने यूपीएस नहीं ऑन किया है तो आपकी मेन स्क्रीन नहीं ओपन होगी। क्योंकि अगर आप मेन स्विच है तो डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है तो डायरेक्टली कनेक्टेड से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इनडायरेक्टली है तो आपको यूपीएस भी ऑन करना होगा। ये एक बेसिक पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। क्योंकि कभी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो मेरा सिस्टम ऑन नहीं होता है। मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, जब मैंने कंप्यूटर सीखी थी तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया लेकिन क्या मैं बैठी हूँ, मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। फिर मैं सर से पूछती हूँ सर क्यों नहीं ऑन हो रहा। फिर मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई कि बेटा पहले आप मेन स्विच अगर आपने ऑन किया है, मेन स्विच ऑन करने के बाद यूपीएस भी आपको ऑन करना पड़ेगा। और यूपीएस लगा है, यूपीएस क्यों लगा होता है, लाइट नहीं आ रही या कुछ नहीं आ रहा है तो इसके थ्रू हमारा बैटरी पावर एक्स्ट्रा चले, सिस्टम चल जाए, क्लास हमारी ओवर ना हो, इसके लिए यूपीएस होता है जिससे हमारा सिस्टम आगे की प्रोग्रामिंग करता है। देन हमारा यूपीएस ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हो गया विंडो के सारे फंक्शंस। इन सब में अब आप आ जाइए, अब इसी के अंदर आपको और फंक्शंस मिलेंगे। विंडो में ही जब आप स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देन होगा मेन्यू, देन होगा मेन्यू। मेन्यू में क्या क्या होता है, मेन्यू में जैसे हम लोग मेन्यू पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक शीट ओपन होकर आ जाती है। उस शीट में आपको मिलेगा नोटपैड, वर्डपैड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेल हो गया, टैली हो गया और उसके सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो गए, वॉलपेपर्स वगैरह चेंज करना हो गए। ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेंगे, मेन्यू में। जैसे हम लोग मेन्यू क्लिक करेंगे हमारे हिसाब से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। डेस्कटॉप पे वॉलपेपर चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वॉलपेपर सिर्फ यही वाला लगाए रखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब मेन्यू करेंगे या हम लोग देन राइट क्लिक भी करेंगे तो राइट क्लिक के से भी ऑप्शन आता है वॉलपेपर का। तो हम लोग यहाँ से जाके वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग अपना फोटोज लगाए रहते हैं, कुछ लोग फैमिली का या कुछ लोग कुछ अदर्स नेचर्स वगैरह का पिक भी लगाए रहते हैं। तो यहाँ से वॉलपेपर भी हम लोग मेन्यू में जाके चेंज कर सकते हैं। देन मेन्यू में और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया। ये नोटपैड वगैरह में क्या होता है, नोटपैड वगैरह में टाइप करने के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। वर्डपैड में भी मैटर को टाइप किया, उसको हाईलाइट्स वगैरह के, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये जितने भी सिस्टम के ऑप्शंस हैं ये सारे हमें मेन्यू से ही मिलेंगे। लेकिन उससे मेन्यू से स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपना फोकस क्या करना होगा, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो आई होप आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के सबसे पहले हमें मेन स्विच ऑन करना है। मेन स्विच ऑन करने के बाद हमें अपना सिस्टम हमारा डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। इन केस अगर मेन स्विच ऑन करने के बाद भी सिस्टम हमारा ऑन नहीं हो रहा है तब हमें यूपीएस ऑन करना होगा। मेन स्विच ऑन करने के बाद सीपीयू है, सीपीयू पे हम लोग क्लिक करेंगे, एक बटन होता है सीपीयू पे ऐसे सर्कल टाइप का बटन होता है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मेन स्विच ऑन करना। देन सीपीयू पे जो हमारा बटन है उसको क्लिक करना। उसको क्लिक करने के बाद हम लोग की विंडो स्क्रीन ऑन हो जाएगी और कुछ इस टाइप का हमारे पास बन के आ जाएगा।
इन केस अगर आपका ये चीज़ नहीं हो रहा है, मेन स्विच भी ऑन कर दिया, CPU भी ऑन कर दिया, नहीं हो रहा है, अगर UPS लगा है तो आपको फिर हमें UPS का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिस्टम ऑन होगा। ठीक है, अब इन सब में अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप हमारे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे कमेंट्स के थ्रू हमारा नंबर भी वीडियो में आप इससे हमसे पूछ सकते हैं। देन अब स्टार्ट होने के बाद जो जो फीचर्स मैंने बताए कि सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, विंडो की स्क्रीन हो गई, स्क्रीन में हमारा ये टास्क बार हो गया, मेन्यू का ऑप्शन हो गया, ये हमारे आइकन्स हैं, आइकन्स को जूम कैसे करते हैं, स्मॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इस स्क्रीन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, रिफ्रेश का भी मैंने आपको बताया कि स्क्रीन को रिफ्रेश कैसे करना है। ठीक है, F5 से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर F5 से कर सकते हैं, या तो माउस आप होगा, माउस से भी आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया रिफ्रेश का ऑप्शन। शॉर्ट का भी मैंने आपको बताया, स्टार्ट करना भी बताया, सिस्टम को ऑफ कैसे करते हैं, Alt F4 कर देंगे तो हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्क्रीन का पूरा ऑप्शन। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था अपना रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। अब ये हमारा थर्ड वीडियो है यूट्यूब का। इस थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो देन आप हमारे वीडियो में कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, या मुझे ये चीज़ दोबारा बता दीजिए, तो मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूंगी। और हाँ, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रतीक कंप्यूटर क्लासेस में आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जूम मीटिंग एक ऐप होता है, उस पर मीटिंग्स के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे चल रहे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उस पर ज्वाइन हो जाते हैं। इनकेस अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो हम लिंक आपको शेयर कर देंगे। हर यूट्यूब वीडियो पे हमारा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, हमारी डिटेल्स पड़ी हुई है, आप उस नंबर को डायल कर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैम सर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो कोई इशू नहीं है। जैसे आप हमें कॉल करेंगे तो हम देन आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स शेयर कर देंगे, आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो आपकी जो भी बेसिक्स क्वेरी होगी या आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग जूम मीटिंग पे वो क्लास भी अटेंड कर लेंगे। और सर्टिफिकेट डायरेक्टली आपका एड्रेस, आपकी डिटेल्स हमारे पास होगी, सर्टिफिकेट इन होम आपकी कोरियर के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो ठीक है, तो अगर आप कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट्स जूम कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, लिंक पे हमसे ऑनलाइन बैचेस अटेंड कर सकता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली हमारा नंबर है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम लोग आपसे डायरेक्टली बात भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा हमसे। कैसा लगा ये वीडियो हमारा, इसको आप देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। आपको कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती हो देन मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें फिर से बता सकती हूँ कि आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमें बता दीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा, आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देन थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। प्रतीक कंप्यूटर क्लासेस में थैंक यू सो मच।